अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आपके सीवी को, आपके रेज्यूमे को लेके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने जा रहा हूं। और ये टिप्स मैं अपने सीवी पे भी अप्लाई कर चुका हूं और ये एक दिन में मैंने नहीं सीखा, ना मैंने एक महीने में, ना एक साल में। जब से मेरा प्रोफेशनल करियर शुरू हो चुका है उस टाइम से लेके मतलब स्टेप बाय स्टेप मेरी सीवी कैसे इम्प्रूव हुई है। अभी मैं जब अपने फर्स्ट टाइम वाले सीवी देखता हूँ तो मैं सोच रहा हूँ यार ये मैं लोगों को बेचता था। और एग्जैक्टली वही हाल मतलब जितने फ्रेशर होते हैं, स्पेशली जितने फ्रेशर, मेजॉरिटी सबका यही हाल है। मैं जब भी कोई जॉब के रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ उसके बाद फिर मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि यार हम यूएई में ऑलरेडी हैं, हम जॉब्स नहीं मिल रहे और 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, वट एवर जॉब, इस तरह बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो मैं किसी को अब जॉब तो दे नहीं सकता, मेरे पास तो कोई जॉब्स है नहीं। बट मैं क्या करता हूँ, जब मैं रिप्लाई करता हूँ तो मैं बोलता हूँ यार मुझे अपनी सीवी सेंड कर दो। और कितने दोस्तों को मैंने रिप्लाई किया है, मैं उनको बोलता हूँ अपना सीवी सेंड कर दो मुझे। इसलिए नहीं कि मैं उसको मतलब कोई अपनी कंपनी में जॉब दे दूंगा या फिर मेरा कोई रेफरेंसेस है, मेरा कोई रेफरेंसेस नहीं ना। हमारी कंपनी में इस तरह कोई ओपन पोजीशंस होते हैं, नॉर्मली छोटी कंपनी है। बट मैं सीवी देखना चाहता हूँ, मैं आइडिया लेना चाहता हूँ कि यार इस बंदे की सीवी कैसी है। तो जब मैं सीवी देख लेता हूँ मुझे पता चल जाता है कि भाई कितना मेहनत कर रहा है और उसको जॉब क्यों नहीं मिल रहा। वो सारा काम होता है सीवी का, सीवी की ऐसी की तैसी। तो ये सीवी जो होती है ना रेज़्यूमे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आप कितने भी मतलब स्किल से भरे हो क्यों ना हो, मतलब स्किल्स आपसे ऐसे गिर रहे हैं, इतने ज़्यादा स्किल्स है आपके पास, लेकिन आपके सीवी में वो दिख नहीं रहे, तो आपको मतलब कैसे कॉल आएगा? जस्ट टेल मी मैन, आपको कॉल कैसे आएगा? उनको कैसे पता चलेगा कि आप इतने स्किलफुल हो और आप यूएई में 3 महीने से घूम रहे हो और आपको हम हायर क्यों ना करें? मतलब कैसे पता चलेगा? ये सीवी का सारा कमाल होता है भाई, सीवी। तो सीवी को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं जस्ट आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो होता है वो सीवी का डिज़ाइन। सीवी का डिज़ाइन इतना बेकार नहीं बनाना कि मतलब अभी नया नया एमएस वर्ड सीखा है और अपनी स्किल्स को यूज़ करके आप सीवी बना देते हो, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो किस पे आप पे जॉब मिलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं करना। अपने स्किल्स को सीवी पे यूज़ मत करो। इवन मतलब मैं पिछले 8 साल से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, लेकिन एमएस वर्ड में मैं सीवी नहीं बना सकता प्रोफेशनल। ये मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं बना सकता इतना प्रोफेशनल। वो उसमें वो सारा मार्जिन, पेडिंग वेडिंग, वो काम मेरा नहीं है। तो आप जो है ना सीवी का कोई टेम्पलेट यूज़ करो। और अगर ये तो है ना, एक तो बेकार मतलब बनाओ, एक ओवर भी मत बनाओ। आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनर हो, इतना लश पश सीवी बना दो कि जैसे पेशावर का बस लग रहा हो, ऐसा सीवी भी नहीं बनाना। बिल्कुल सिंपल सी और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोफेशनल सीवी बनानी है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों को कुछ टेम्पलेट्स दिखाऊंगा, बुरे सीवी के भी और अच्छे सीवी के भी। आप वो देख लो और अपनी सीवी दोनों के साथ फिर आप रखोगे कि आपकी सीवी कौन से अच्छे वाले से या बुरे वाले के साथ मैच होती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। मैं एक रिक्रूटर के वीडियो देख रहा था और उसने बोला कि जब हम कोई जॉब पोस्ट करते हैं हमें हज़ारों, 100,000 ऑफ एप्लीकेशन आते हैं। अब अगर हर एप्लीकेशन पे हम 10-20 मिनट भी दें हर एप्लीकेशन को, तो इसमें तो महीनों लग जाएंगे और ये सारे मतलब वो टैलेंटेड बंदा निकलेगा ही नहीं। तो उसने ये बताया कि ये मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ, और वो ये कि हम सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड, ईच सीवी को हम 5 सेकंड देते हैं, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी हो या हार्ड कॉपी हो, लेकिन हार्ड कॉपी हो, बट सिर्फ 5 सेकंड। उस 5 सेकंड में अगर आपकी सीवी उनको अट्रैक्टिव लगी, उनको लगा कि यार इसमें दम है, तो वो साइड में रख के सेलेक्टेड में रख लेगी और सारा 1000 ख़त्म करने के बाद आपकी सीवी को थोड़ा और टाइम देगी। उसमें से फिर शायद 10-15 सेकंड नेक्स्ट टाइम दे, थोड़ा सा और डिटेल में देख ले। लेकिन वो 5 सेकंड आप लोगों ने अर्न करने हैं ना, उसके लिए ये इंप्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है जो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। सेकंड नंबर पर जो इंप्रूवमेंट आपने अपनी सीवी में करनी है वो ये कि जब आपने अपनी एक सीवी बना दी और आप मतलब जॉब हंट पे निकले हो और रोज़ आपने अपना टारगेट रखा हुआ है कि मैं 50 या 100 या 500 जॉब्स को अप्लाई करूँगा, तो ये बिल्कुल मत करो कि बस आपने रेडी रखी हो सीवी और टक टक पेस्ट करते जाओ, अटैच करते जाओ, सेंड करते जाओ, अटैच करते जाओ, सेंड करते जाओ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं। मतलब सेम स्किल, सेम हर चीज़ लिखी हुई, आप हर एक को तो इस तरह बिल्कुल नहीं करना। आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है और अपनी सीवी ओपन रखनी है। आप जो उन्होंने जो चीज़ें डिमांड की है उसके हिसाब से अपने टेक्स्ट वगैरह थोड़ा सा चेंज करना है। उन्होंने फॉर एग्जांपल अगर उनको मेनली, मैं आपको डेवलपर का एग्जांपल दूँ, उनका अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हो और उनको मेन फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, तो अपने फ्रंट एंड के स्किल्स को थोड़ा ऊपर ले आओ, अपने फ्रंट एंड के स्किल को थोड़ा और मतलब उजागर कर दो, थोड़ा और विजिबल कर, ताकि उनकी नज़र पड़ते ही पता लगे कि यार ये फ्रंट एंड डेवलपर की सैलरी है, कोई बैक एंड डेवलपर नहीं, या फिर कोई एमएस वर्ड इस तरह ये बंदा नहीं है। इस तरह आपके पास बन जाएगी 15-20 सीवी की कॉपीज़ आपके पास। फिर आप जब जॉब देखोगे उस हिसाब से फिर
उसके रिलेवेंट CV आप ये किया करो, सेंड किया करो। अब ये भी बिल्कुल नहीं करना कि आप तो हो HTML CSS जावास्क्रिप्ट के डेवलपर और यहाँ पर जावा उनको चाहिए, आपने यहाँ पर जावा लिख दिया। ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा, जस्ट थोड़ा सा अपने टेक्स्ट को थोड़ा चेंज करना है ताकि उसके उनके जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच हो। तीसरे नंबर पे जो है वो और कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना, ये बिल्कुल नहीं करना कि मैंने तो 2-3 बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ लिखी और बस नाउ अभी माई क्वालिफिकेशन और माई एजुकेशन स्पीक फॉर मी। ये बिल्कुल भी नहीं करना, ये नहीं होगा। आपने चुन चुन के उनको बताना है कि आपने इस यूनिवर्सिटी में 4 साल में क्या क्या पढ़ा और वहाँ पर क्या आपने साइड प्रोजेक्ट्स किए। अगर आप फ्रेशर हो तो आपने फिर बताना है कि आपने कितना इंटर्नशिप किया है। हर चीज़ आपने बुलेट पॉइंट्स के थ्रू बतानी है, बिल्कुल पढ़ा भी नहीं लिखना, डिटेल भी नहीं लिखना, बहुत ज़्यादा मतलब लंबा लेंथी भी खींचना भी नहीं, लेकिन आपने फिर भी पॉइंट्स निकाल के उनको बताना है कि मैंने ये किया है, मैंने ये अपने प्रोजेक्ट्स विजिबल करो। ये चीज़ आपने करनी है। ये नहीं कि आपने बस लिख दिया कि मैं जावा डेवलपर हूँ और मैंने 10 साल एक्सपीरियंस है, अभी उनको बस पता चल गया कि अभी ये 10 साल से जावा डेवलपर है और बस बाकी माई क्वालिफिकेशन स्पीक फॉर मी। वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना, और कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना। आपने बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, अपने प्रोजेक्ट्स पे रोशनी डालो, अपने एक्सपीरियंस पे रोशनी डालो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे रोशनी डालो। ये चीज़ आपने ज़रूर करनी है। चौथे नंबर पे आपने ये करना है कि आपने जो स्किल्स मेंशन किए हैं और आपने जो प्रोजेक्ट्स मेंशन किए वो आपस में लिंक हो। इस तरह नहीं हो कि आपने तो मेंशन किया कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मतलब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर ये मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है, 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट्स आपने सारे वेब डेवलपर्स के लगाए हुए। ये बिल्कुल भी नहीं करना। ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट जो है वो आपके स्किल्स के साथ लिंक होने चाहिए और आप उसमें बार बार मेंशन करो कि ये चीज़ मैंने ये टूल्स यूज़ करके ये मैंने किया हुआ है। 5 नंबर पे जो आपने करना है वो ये कि बहुत ज़्यादा खींचना नहीं अपनी CV को। 5-5, 4-4, 3-3 तरह की CV बिल्कुल भी नहीं बनानी। आपने बहुत सारा पैसा लगाया एजुकेशन पे, बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज भी किए हैं, लेकिन हर चीज़ मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने फॉर एग्जांपल किया है एक कोर्स जिसमें आपने HTML CSS लिखा हुआ है, फिर आपने PHP का भी एक कोर्स किया हुआ है, फिर लारावेल मारावेल का भी कोर्स किया हुआ है, अब आप हर एक कोर्स को मेंशन कर रहे हो, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो जहाँ भी आपने बचपन से पढ़ा है आप सारे मेंशन कर रहे हो। मैंने 8वीं यहाँ से किए, 10वीं यहाँ से किए, 10वीं 12 मैंने यहाँ से पढ़ा। कोई भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होता। आप लिखो कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, बस दैट्स इट। आपको 12, 10 ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी, अपनी CV को बढ़ाना नहीं है। आपने एक्सपीरियंस में भी सिर्फ वही एक्सपीरियंस लिखो जो कि जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया, जो कि उनके जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उनसे रिलेवेंट हो। और फॉर एग्जांपल अभी आप सॉफ्टवेयर हाउस या फिर कोई IT एडवर्टाइजिंग एजेंसी में अप्लाई कर रहे हो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और आपने किसी टूरिज्म कंपनी में कुछ काम किया हुआ है, आपको लग रहा है कि यार उनको हॉस्पिटैलिटी की स्किल्स का भी पता होना चाहिए कि मैं तो बड़ा मल्टी टैलेंटेड बंदा हूँ, मैंने हॉस्पिटैलिटी में भी काम किया, मैंने स्ट्रगल किया है। आपने वो स्ट्रगल को अपने साइड में रखो, वो फिर किसी स्टोरीज में सुना देना। यहाँ CV में अपनी CV को इतना लेंथी मत करो, टू द पॉइंट चीज़, जॉब उनको चाहिए, जो जॉब डिस्क्रिप्शन में उनको चाहिए वो लिखो, दैट्स इट। तो नेक्स्ट जो आप लोगों ने इंप्रूवमेंट करना है 6 नंबर पे, वो ये कि अचीवमेंट पे लोग ज़्यादा CVs में फोकस करते हैं कि मैंने ये अचीव किया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फोकस नहीं करते। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और अचीवमेंट में क्या फ़र्क है? फॉर एग्जाम्पल आप इनको ये बोल रहे हो कि मैंने यार उस फला का वेबसाइट भी बनाया हुआ है, उसका भी वेबसाइट बना हुआ है, उसका भी वेबसाइट बना हुआ है, और वो एप्लीकेशन मैंने बनाई हुई है, 10 एप्लीकेशन आपने किए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपने कैसे ये अचीव किया है, आपने दरमियान में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, आपका जो जॉब था, उस पर आप रोशनी नहीं डालते हो। उस पर रोशनी वो बहुत ज़रूरी होता है। बड़ी जो कंपनीज होती है ना, वो देखेंगे ओके इसने वेबसाइट बनाया हुआ है, बट उनको जानना भी है कि आपने कैसे हैंडल किया। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब आप किसी बड़ी कंपनी के जॉब के लिए अप्लाई करते हो, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए होते हैं कि कोई ऐसा सिनेरियो बताओ जहाँ पे आप फंस चुके हो, आपने इसको कैसे सोल्व किया। मतलब वो घुमा फिरा के 2-3 इस तरह क्वेश्चन ज़रूर करेंगे कि आपके वो स्किल्स देखना चाहते हैं कि आप मतलब कैसे प्रोजेक्ट को हैंडल करते हो, और आपने अगर कहीं पर फंस गए हो तो आपने कैसे सोल्व किया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए स्पेशली, और वो ये कि भाई ये अभी 2022 है, 2001, 2002, 2003 नहीं है। तो अभी अपने CV में बिल्कुल भी ये मेंशन मत करो कि मुझे MS वर्ड आता है और मुझे टाइपिंग भी बहुत आता है, और पता नहीं कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो कई बहुत पहले लोग यूज़ कर देते, मुझे वो भी आता है। मुझे वो चीज़ें बिल्कुल भी, अगर आप किसी कंप्यूटर के जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि आजकल के टाइम में ये हर किसी को आते हैं। तो अगर आप किसी भी कंप्यूटर के रिलेटेड के लिए जॉब करते हो तो अपने CV में बिल्कुल भी ये मेंशन मत करो अपने जो आपके जो अब बड़े बड़े स्किल्स हैं, जो आपका सबसे मेजर है, जो आपका सबसे पीक वाला पॉइंट है, वो मेंशन करो। ये बिल्कुल बेसिक मत लिखो। कोई भी इससे इम्प्रेस नहीं होता कि भाई को तो MS वर्ड भी आता है, देखो भाई को तो टाइपिंग भी आता है। टाइपिंग वाइपिंग जो है ना, ये अपनी CV में बिल्कुल भी मत लिखो।
टाइपिंग मुझे आता है, मुझे MS वर्ड आता है, और एक्सेल का फिर भी आप लिख सकते हो। चलो एक्सेल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको एक्सेल सही मानों में आता हो, सही मानों में जो अकाउंटेंट यूज़ करते हैं और सही फार्मूले सारे आते हो, वो अगर आपके अपने स्किल्स है तो फिर अपने स्किल में वो ऐड कर सकते हो। और अगर आप फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तब यार इससे रिलेवेंट, अब अगर फॉर एग्जांपल आप प्रोग्रामिंग के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपने लिखा मुझे में से एक्सेल भी आता है, कोई भी परवाह नहीं करता, कोई एजेंसी, कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी, कोई IT कंपनी, इसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बंदा अप्लाई कर रहा है PHP के जॉब के लिए या जावा के जॉब के लिए या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जॉब के लिए और उसको MS एक्सेल आता है या नहीं आता, किसी को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप बिल्कुल उसको मत लिखो, इररिलेवेंट स्किल्स बिल्कुल भी नहीं लिखो अपनी CV में। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, और वो है ऑर्डर। कौन सा सेक्शन पहले होना चाहिए, कौन सा सेक्शन एंड में होना चाहिए। और बिलीव मी, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो स्पेशली फ्रेशर होते हैं उनकी CV देखो 80-90% जो जिनकी CVs मैंने देखी है वो सब के सब ख़राब होती है। भाई ये बहुत बड़ा, सबसे डायरेक्ट मैंने आपको बोला ना 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड देखते हैं, और ये सबसे पहले ये तो 2 सेकंड में पता चल जाता है कि भाई ये बंदा प्रोफेशनल नहीं है, इसको हटाओ। तो सही ऑर्डर पता है क्या है? सबसे पहले आपने कौन सा सेक्शन डालना है? सबसे पहले आपने अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं डालना। किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आप कौन से कलर के हो, आप कौन से नेशनलिटी के हो, आपके पासपोर्ट का नंबर क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपने ये बिल्कुल लिखना ही नहीं है। सबसे टॉप पे अपना नाम तो लिखना है ऑफ कोर्स, लेकिन तरीके से लिखना है। वो इतना जो हाफ पेज वाला सेक्शन होता है ना, जैसे कि अभी आप ये इस CV में देख रहे हो स्क्रीन पे, ये वाली चीज़ नहीं करनी, ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल है। और इसमें बिल्कुल कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। मेरी अपनी CV इस तरह थी स्टार्ट में। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं दुबई नहीं आया था, 2014 की बात है आई थिंक, हमारे मोहल्ले में एक आदमी था और बहुत प्रोफेशनल था, यहाँ दुबई में जॉब करता था। वो आया था छुट्टी पे, तो मुझे मेरे अब्बू ने बताया कि इसको CV दे दो कि आपके लिए वहाँ जॉब ढूंढेगा, आपके मतलब अपनी कंपनी में बुलाएगा, इस तरह जो नॉर्मल होता है। तो मैंने जाके उसको CV दे दी और ये मेरा फर्स्ट लेसन था CV में। उसने जो मुझे बताई, उसने जैसी मेरी CV देखी उसने मुझे बोला कि ये CV को एडिट कर दो। और उससे पहले तक मैं समझ रहा था कि ये मैंने CV खुद बनाई और बहुत प्रोफेशनल है। उसने मुझे बोला कि ये अपने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना, ये सबसे आखिर में ले जाओ। अगर उनको आप पसंद आ गए तो वो आपको दुनिया के किसी भी कॉर्नर से निकाल लेंगे, आपका नंबर, आपका कॉन्टेक्ट नंबर वो निकाल ही देंगे कहीं ना कहीं से। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट उनके मुंह पे मत इस तरह मारो कि ये मैं हूँ, देखो मुझे देखो। वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आप में। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने स्किल्स, अपना एक्सपीरियंस ये दिखाना है। सही है। फर्स्ट आपने एजुकेशन भी नहीं रखना, फर्स्ट आपने अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी नहीं रखना, और फर्स्ट आपने इतना बड़ा हाफ पेज ऑब्जेक्टिव भी नहीं लिखना। और जो टिपिकल ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होता है वो बिल्कुल नहीं करना। ऑब्जेक्टिव्स अगर लिखने हैं आपने अपने खुद के लिखो, और अगर कॉपी पेस्ट भी करना है तो कम से कम थोड़ा सेंसेबल हो, आपके CV के रिलेवेंट हो। आप मतलब अपना गोल बता रहे हो, आप बता रहे हो कि आप कैसे बंदे हो, वो भी टू द पॉइंट, जस्ट 3-4-5 लाइन, दैट्स इट। इस तरह हाफ पेज नहीं। जैसे ऑब्जेक्टिव हो गए, उसके बाद डायरेक्ट अपने स्किल्स लिखो। आप कौन कौन से स्किल्स आपके हैं, आप किन चीज़ों में काम करते हो, वो डायरेक्ट लिखो। वो डायरेक्ट बंदा देखना चाहता है कि आपके स्किल्स क्या है। बंदे CV में देख रहा हूँ, अच्छा इसके ये स्किल्स है। फिर उसके बाद डायरेक्ट एजुकेशन बिल्कुल नहीं। आई नो आपने बहुत पैसे दिए एजुकेशन पे, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में गए हो, लेकिन वो उसका मेंशन करना यहाँ अभी नहीं है। आपने फिर उसके बाद लिखना है अपना एक्सपीरियंस। और अगर आप फ्रेशर हो, मैंने जैसे पिछले पॉइंट में बताया, आपने इंटर्नशिप्स, आपने कोई प्रोजेक्ट्स किया, कुछ तो किया होगा, वो सारा वहाँ पर मेंशन कर दो, डिटेल में उसके बारे में बता दो कि आपने कैसे ये अचीव किया। आपका नाम हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ईमेल वगैरह ये टॉप पे हो गया, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव्स हो गए, स्किल्स हो गए, एक्सपीरियंस हो गए। उसके बाद एजुकेशन का नंबर आता है। एजुकेशन आपका एंड में होगा। एजुकेशन के बाद फिर आप जा सकते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, और वो भी कभी भी अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपना सिटीजनशिप और अपना क्या बोलते हैं इसको, अपना पासपोर्ट का नंबर और अपना गांव का नाम और ये सारी चीज़ें बिल्कुल मत लिखना। और CV में रेफरेंस, अगर आप फॉर एग्जांपल आप अगर ऐसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो वहाँ सच में आपका कोई रेफरेंस है तो उसको नाम लिख सकते हो, लेकिन फजूल में वैसे रेफरेंस मत लिखो कि वैसे किसी फेमस बंदे का नाम लिख लिया और फिर पता नहीं लोगों ने रेफरेंस लिखा होता है, किस लिए लिखा होता है। कोई भी आपको रेफरेंस में नहीं लेता अनलेस वो सच में आपका रेफरेंस हो उस कंपनी में, तब तो सही है। लेकिन अगर आप उस कंपनी में कोई रेफरेंस नहीं तो फिर फजूल में कोई रेफरेंस मत लिखो। और अगर दुबई UAE में विजिट पे आए हो तो अपना वीज़ा का स्टेटस लिखो और लिख दो कि आप कब आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है। ये चीज़ें मेन टू द पॉइंट लिखो, क्योंकि उनको जानना होता है, ये चीज़ें ज़रूरी होती है।
अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कुछ सीवीज दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट सीवी भी आप देख रहे हो, इसमें देखो, ये देखो स्टार्ट में बिल्कुल पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गया, उसने इतना बड़ा बड़ा सब कुछ लिख दिया, फिर उसने प्रोफाइल के बारे में लिख रहा है, फिर एजुकेशन के बारे में लिख रहा है, फिर लेवल 1 और फिर पता नहीं कितना कितना पूरा का पूरा पेज गया है उसके बारे में। सेकंड पेज में आएगा इसका एक्सपीरियंस। ये अब देखो उसने स्टार्ट में वर्क हिस्ट्री तो लिखी हुई है, एजुकेशन फिर उसने टॉप पे लिख दिया, और डिज़ाइन देखो बिल्कुल अनप्रोफेशनल डिज़ाइन है। और कुछ अच्छी सीवी के एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये सीवी देखो, ये कितनी अच्छी सीवी है। स्टार्ट में देखो उसका नाम है बस सिंपल सा, फिर उसके मतलब कुछ एड्रेस हो गया और नंबर हो गया, थोड़ा सा स्पेस उसने लिया हुआ है, फिर 3 लाइन की समरी है कि वो अपने बारे में बताया कि वो कौन है, फिर स्किल्स लिखे हुए, अकॉम्प्लिशमेंट्स लिखे हुए हैं, एक्सपीरियंस पे आ गया, एजुकेशन और ट्रेनिंग फिर आखिर में आया हुआ है, आखिर में बिल्कुल। ये दूसरी सीवी देखो, जैसे नाम हो गया, फिर डिजिग्नेशन हो गया, उसके बाद डायरेक्ट की स्किल्स, फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद जाके फिर उसके बाद एंड में कहीं पे आता है एजुकेशन, बल्कि एजुकेशन को उसको साइड में। अच्छा, लैंग्वेजेस के बारे में, लैंग्वेजेस भी आप लिख सकते हो, लैंग्वेज ज़रूरी होते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में लैंग्वेज लिखो जो लैंग्वेजेस आपको आती है। तीसरा एग्जांपल है, ये भी अच्छा एग्जांपल है। इसने स्टार्ट में इस सीवी में देखो नाम हो गया, फिर एजुकेशन और क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, लेकिन उसको सिर्फ 2 लाइन लिए हुए, उसने सिर्फ अपने आखिरी यूनिवर्सिटी गई हुआ है, उसने स्कूल कॉलेज वो सारे नहीं दिया, तो उसने ज़्यादा स्पेस नहीं लिया। फिर डायरेक्ट वर्क एक्सपीरियंस शुरू हो गया, सारा उसने टाइम वर्क एक्सपीरियंस भी लगाया हुआ है, सारा पेज, और एंड में फिर उसने अपने अचीवमेंट्स और इंटरेस्ट लिया हुआ है। ये भी अच्छा एग्जांपल है, इस तरह भी आप कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने अपनी सीवी कभी MS Word पे बैठ के नहीं बनाई, और मैंने टेम्पलेट्स बहुत ट्राई किए, लेकिन वो टेम्पलेट्स को जब आप डाउनलोड करते हो और फिर उसको एडिट करते हो तो उसमें बड़ा टाइम लग जाता है और ख़राब हो जाता है। जिस तरह वो होता है उसको एडिट करने के बाद वो उसे दिखते हैं नहीं। लास्ट ईयर मैंने अपने सीवी के लिए, अपने बाइक की सीवी के लिए एक वेबसाइट यूज़ किया था। कोई पैड वैड नहीं है, मैं इनको नहीं जानता, बहुत फेमस वेबसाइट है, बाय द वे मिलियंस ऑफ लोग यूज़ करते हैं, और एक हफ्ते का वो फ्री ट्रायल भी देते हैं। तो एक हफ्ते के लिए उस पर ये resume.io वेबसाइट है, उसको जस्ट इसमें लॉगिन करो, एक हफ्ते का फ्री ट्रायल लो और बहुत सारी सीवीज उसमें बनाओ, बहुत प्रोफेशनल। उनके पास 8-10 टेम्पलेट्स है, प्रोफेशनल है वो। उसमें डिफरेंट सीवी बनाओ, डिफरेंट सिनेरियो, मतलब एजुकेशन ऊपर पीछे, एक्सपीरियंस, बहुत सारा एक्सपोर्ट कर दो, एक हफ्ते का फ्री ट्रायल लो, फिर कैंसिल कर दो सब्सक्रिप्शन। resume.io ये बहुत अच्छा वेबसाइट है। इस तरह 2-3 और भी वेबसाइट से आप सर्च कर सकते हो गूगल में, जो फ्री आपको ट्रायल देते हैं। उसमें अपने सीवीज बनाओ, और प्रोफेशनल सीवीज होते हैं वो देखिए, बंदे को मज़ा आता है। वो 5 सेकंड जो है ना, आपके सीवी को 10 सेकंड वो देंगे। इस तरह फर्स्ट लुक में सीवी प्रोफेशनल लगती है। उसको फॉलो करो, वो resume.io को, उन टेम्पलेट्स को, आपकी सीवी इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। आई होप ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगी हो। कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में कीजिए, और मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।